पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी सुनशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी सुनशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी फाउंडराचार्य हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामभेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। बोलो पतित पावन प्रभुपाद कृपा से वृंदावन धाम की। बोलो कृष्ण बलराम की। बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की। बोलो निताय गौर की। बोलो गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे मिलके बोलो नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वे स्वामीति नाम। नमस्ते सरस्वती दे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देश तारण। मिलकर सारे जय श्री कृष्णा चे प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है ये इतना करना चाहिए। कुछ लोग जैसे बाहर से लोग आए हैं उनको नहीं पता है। शुरुआत तो 16 माला से करते हैं। वैसे कितना करना चाहिए इसका जप। मेरे पीछे सारे बोलो इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। समझ में आया नहीं? इतना जप करो कि यमराज के पास जो हमारा खाता खुला है, बुरे कर्म मैंने किए होंगे, आपने किए होंगे, इसने उसने किसी ने भी, वो यमदूतों के पास यमराज के पास चित्रगुप्त ने सबका हिसाब रखा है। वो खाता बंद कराना है। इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि अभी वो कहें यमराज भाई ये मेरा कस्टमर नहीं है, ये मेरा ग्राहक नहीं, अभी ये भगवान का हो गया है, ये कृष्ण का हो गया है। इसलिए ऐसा ध्यान रखो। इतना जप सभी ने करना है, खूब जप करना है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। घड़ी नहीं लाया, घड़ी घड़ी घड़ी। विजय के साधन स्वरूप, विजय जो है वो भक्ति पथ में आगे बढ़ने से, विजय मतलब सक्सेस, सफलता। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने, नित्यम भागवत सेविया तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो भागवत का पहला स्कंद चल रहा है, पहला अध्याय और 15वां श्लोक है। आप सब मेरे पीछे बोलेंगे, यत जिनके पाद चरण कमल संश्रया शरणागत सूत, हे सूत गोस्वामी, मुनिया महान मुनिगण, प्रश्यमायन परमेश्वर की भक्ति में लीन, सद्या तुरंत पुनन्ति पवित्र करते हैं, उपस्पृष्टा केवल संग द्वारा, स्वार्थ ध्वनि स्वर ध्वनि पवित्र गंगा का आप जल अनुसेव्या उपयोग में लाने से। श्लोक यत्पाद संशया सूत मुनया प्रश्मायन यद्दया पुनन्त युपस्पृष्ट स्वरधुन्यापो अनुसेव्यः। यत्पाद संशया सूत मुनियः प्रशमायन सद्यः पुनन्त युपस्पृष्ट स्वरधुन्यापो अनुसेव्य। अनुवाद आप सब बोलिए। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में
आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। देखो यहाँ से फिर मैं आगे बढ़ूँ तो ये करूँगा मैं भी अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। वो कौन है? नहीं जानते? प्रभुपाद जी के संपर्क में ये विदेशी आए, सबको पवित्र कर दिया उन्होंने। जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था वो भक्त बन गए। तो ये प्रभुपाद जी हैं, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। गंगा जल बहुत उपयोग करने के बाद पवित्र करता है, पर प्रभुपाद जी जैसे महान संत जो हैं संपर्क में आने से पवित्र कर देते हैं। आपके सामने है, प्रभुपाद जी अकेले अमेरिका गए और वहाँ पर किन लोगों को प्रचार किया? हिप्पी लोगों को। हिप्पी लोग कौन? जो थे बड़े बड़े घरों से, लेकिन वो दुखी थे उस भौतिक जीवन से। एक को मैंने पूछा, एक हिप्पी को, भक्त बन गया था वो, तुम हिप्पी क्यों बना था? कहते जैसे मेरी माँ डेकोरेशन करती थी ना, मुझे बड़ा खराब लगता था। ये सब शरीर की डेकोरेशन सब बेकार है। तो प्रभुपाद ने उनको पवित्र कर दिया, बिल्कुल बेकार लोगों को पवित्र कर दिया। उन्होंने हिप्पियों को हैप्पी कर दिया। तो ये नेमी शरण्य के जो ऋषि हैं, शौनकादिक ऋषि, वह सूत जी को कह रहे हैं, श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। देखो, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन को सफल करने के लिए ना हम सभी को प्रभुपाद की शरण लेनी चाहिए। प्रभुपाद की शरण लेनी चाहिए। प्रभुपाद ने ये सिद्ध कर दिया, ऐसा बोला है कि आदमी का काम जो है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आदमी का कार्य शब्दों से ऊंचा बोलता है। आदमी का कार्य शब्दों से ऊंचा बोलता है। प्रभुपाद का कार्य देखो आप, उन्होंने क्या किया? सारी दुनिया को शुद्ध कर दिया। हिप्पियों को शुद्ध कर दिया, जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था, जो बिल्कुल बेकार लोग थे, हैं, वो शुद्ध हो गए। तो मेरा आप सबसे ये कहना है, आप सभी प्रभुपाद की शरण लो। हम पर आप संदेह कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पर प्रभुपाद जी पर कोई संदेह नहीं है। अभी देखो, ऐसा भी हो गया है, जो खुद शुद्ध नहीं हुए वो दूसरों को कैसे शुद्ध करेंगे? जो खुद साधु भेष में हैं पर पतन हो गया उनका, वो दूसरों को कैसे शुद्ध करेंगे? जैसे भक्तमाल में कथा आती है, एक सेठ, बहुत बड़ा सेठ था, उसने सुना कि भागवत कथा सुनने से आदमी शुद्ध हो जाता है। उसने एक पंडित जी को बुलाया और भागवत कथा करवाई, बड़ा 7 दिन सुना। 7 दिन के बाद सेठ कहता है, भाई मैंने कितना खर्चा किया, कथा सुनी, पर मेरे में कोई परिवर्तन आया ही नहीं। जहाँ पर वो सेठ जिस देश में रहता था, उस देश के पास में जंगल में एक संत थे, उनके पास गया, उनको पूछा, महाराज ऐसा। कहता है, तुम कल आना मेरे पास
और कथावाचक को भी ले आना और खुद भी आना, कल मैं उत्तर दूंगा। कथावाचक को लेके आया सेठ दोनों। तो उन संत ने क्या किया, दोनों को रस्से से बांध दिया। आपको नींद तो नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी, हाँ तो दोनों को रस्से से बांध दिया और पंडित को खोला, बोला कि तुम इसके रस्से खोलो। कहते महाराज मैं खुद बंधा हूं तो रस्से कैसे खोलूं? कहते ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सेठ को कहा कि जो खुद बंधन में है, चाहे वो कथा करता है, दूसरों को बंधन मुक्त नहीं कर सकता, वो निमित्त नहीं बनेगा। प्रभुपाद जी बंधन मुक्त थे, तभी वो सारी दुनिया को बंधन मुक्त कर दिया उन्होंने। सामने देखो, इसलिए सभी को प्रभुपाद जी की शरण लेनी है। समझा ही नहीं? प्रभुपाद जी की शरण लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभुपाद जी एक मुक्त पुरुष हैं। और देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं भूल गया, सर्वप्रथम आज 14 तारीख है और रविवार है। आप सबका स्वागत है, इंटरनेट में सुनने वालों का भी और आप सबका स्वागत। देर से आने वालों का भी, समय से आने वालों का भी, कहीं से भी आने वालों का सबका स्वागत। तो प्रभुपाद जो हैं वे मुक्त पुरुष है, इसलिए सारी दुनिया को उन्होंने भक्ति में लगा दिया। वो जो कथावाचक था, पैसे लेके कथा करने वाला, पैसे लेके कथा करने वाला। अभी देखो, मैं ये बात आपको कह रहा था कि मैं प्रभुपाद जी के संपर्क में आने से पहले साधुओं का संग करता था बहुत। श्री से माता भी बहुत भक्त थी, साधुओं का बहुत संग करती थी वो। तो मैं आज से कितने साल पहले आया था वृंदावन को, 65 साल पहले मैं घर से भाग करके वृंदावन आ गया था। 65 से 2 कम करो, 63 है। तब मैं 17 ईयर्स का था, 17 का या था 8। अभी मैं 77 का हूँ। तो आया, बड़ी अच्छी कथा करता था, पर वृंदावन जाना, भाग के आ गए। यहाँ आए जब तो उनके आश्रम में रहने लगे। साथ में रहने से आदमी का पता लग जाता है कैसा आदमी है। उसका क्या देखा मैंने वृंदावन में आश्रम, मैंने इसको भी दिखाया। वो जो बाबा था, उसकी गर्लफ्रेंड थी वहाँ पर। ये बातें छिपी नहीं रहती। एक और बूढ़ा साधु था उधर, तो मैंने उसको कहा भाई ये हमारे स्वामी जी क्या है, फिर क्या हो गया, वो हैं, वो भी उनके सहयोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा खराब लगा। बीच में घर वाले आ गए, माता पिता आ गए। ये साधु की तरफ देखा मैंने, बेकार है ये। माता पिता ले गए मेरे को, लेकिन मन नहीं लगता था घर में। फिर वो शादी करने लगे, शादी करनी है तेरी। शादी का दूसरा मतलब है बर्बादी। जिसने शादी की वह रोता ही देखा बेचारा। एक गाना फिल्मी है, तू जिंदगी में हरदम रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, तू जिंदगी में हरदम रोता ही रहेगा। अभी देखो हमारा शिष्य है रंगदास, वो हंस रहा है, उसने शादी नहीं की। रंगदास जी ठीक कह रहा हूँ मैंने? हाँ। तो घर वाले शादी करने लगे, लेकिन हनुमान जी की कृपा हुई। स्वामी जी को बता देना, हनुमान जी की कृपा हुई। हम घर से भाग गए, जबरदस्ती कर रहे हैं, शादी करने में शादी नहीं करेंगे। एक बार पहली एक जगह हो रही थी, वहाँ से जान बची। लंबी बात है, छोटी कर रहा हूँ मैं। दूसरी जगह तय हो गई। मैंने कहा भाई पहली जगह मैंने जो को बताया था आपको कि गड़बड़ है, लड़की के ग्रह ठीक नहीं है, बिना ऐसे प्रेरणा से बताया, प्रभुपाद कृपा से बताया, कृष्ण कृपा से बताया।
राधा कृपा से बताया। तो दूसरी जगह थोड़ी सी सेरेमनी होगी, मैंने कहा नहीं। तो आप पीछे पड़े, नहीं कहते तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मैं 3-4 दिन घर में रहा, जब सब एक तरफ है, मैं अकेला हूँ। तो एक दिन भाग गया हम घर से। अपने एक फ्रेंड का था, वो राम भक्त था, वो पूरी रामायण अकेला पढ़ लेता था, कुछ घंटों में सारी रामायण, इतना अभ्यास था उसको। उसके पास आए, वो कहता है, मैंने कहा, उसका नाम था इंद्र प्रसाद शुक्ला। मैंने कहा शुक्ला जी क्या रखा है दुनिया में, चलो भक्ति करते हैं। वो कहता है नहीं शर्मा जी मैं नहीं जा सकता, परिवार है, ये है। फिर मैं सोचने पड़ गया कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कहाँ रहूँगा, चिंता हो गई। तो रात को उसके घर में ही वहाँ ही सोए, दुकान पे सोए। उसके सपने में आए हनुमान जी, सीताराम लक्ष्मण भी दिखाई दिए। हनुमान जी बोले वापस नहीं जाना, सब ठीक होगा, जाओ। हनुमान जी ने उत्साह बढ़ा दिया, पर दिल्ली आ गए। दिल्ली में भटकते रहे। दिल्ली में फिर हनुमान जी की कृपा से, बोलो राम भक्त हनुमान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। दया करो कृपा करो जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। हनुमान जी ने कहा जाओ। वो बोले, बाकी सीताराम लक्ष्मण कुछ नहीं बोले, तो बस चल पड़े और दिल्ली में आए। दिल्ली में थोड़ा समय भटके, फिर ऐसा प्रबंध किया हनुमान जी की कृपा ने। हनुमान जी भक्ति के दाता हैं। ऐसा प्रबंध किया कि हमें गुरु जी से मिला दिया, प्रभुपाद जी से मिला दिया। जब गुरु जी से मिले तो बड़ा हनुमान जी ने बड़ा प्रबंध किया, बहुत कुछ किया, बहुत प्रबंध किया। लंबी बात है। हम मंदिर में आ गए, 2 भक्तों को देकर कनाट प्लेस से, खादी ग्राम उद्योग से। तो भक्त जो हैं, वो भक्त जो कहता है अभी कहाँ ठहरोगे। मैंने अंदर से, जब मंदिर के दर्शन किए, अंदर से प्रेरणा हुई कि यहीं तुम्हारा जीवन बीतेगा। तो उसने बोला मैं प्रेसिडेंट को पूछता हूँ। प्रेसिडेंट को पूछा, बोला हम जानते नहीं, इसको हम नहीं रख सकते मंदिर में, कहाँ जाए, रात का समय है। तो हनुमान जी की कृपा से एक माता जी आ गई। वो, उसका घर वाला आर्मी में कर्नल था। हमारे भी कुछ रिश्तेदार आर्मी में जनरल थे, आर्मी जनरल दुबे उनका नाम था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो वो माता जो है वो जनरल दुबे को जानती थी, क्योंकि उसका पति कर्नल था आर्मी में, बड़ा अफसर था वो भी। अच्छा, वो कहती कहाँ रहेगा अभी। देखो ये ऐसा हनुमान जी का प्रबंध था कि उन्होंने प्रबंध किया। मैंने कहा भी ऐसे बताया कि अच्छा, अपने घर में तो रख नहीं सकती, पड़ोस में एक घर है NRI का, नॉन रेजिडेंट इंडियन का, खाली पड़ा है। उसमें खाली एक चौकीदार रहता है। चौकीदार को मैं जानती हूँ, वहाँ तेरा प्रबंध कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो चौकीदार को बुलाया कि ये हमारा बेटा, इसको तुम हाँ रखो, बहुत जगह है, मैं रात को वहाँ रहना।
उसको पूछा मैंने कितने बजे उठता है, तुम कहते मैं 3 बजे। मैंने मुझे भी उठा देना, नहा धो के मंदिर में चले जाना। 8-10 दिन मंदिर में गए। 10 दिन के बाद वो प्रेसिडेंट देखता, भाई ये तो अच्छा लड़का है, बोले तुम अभी आ सकता है मंदिर में। ऐसे हनुमान जी की कृपा से हमें प्रभुपाद मिले, और फिर प्रभुपाद आए, वहाँ पर उनके दर्शन हुए। तब भी वो प्रेसिडेंट नहीं मिलने दे रहा था, तो जबरदस्ती में मिलने चला गया प्रभुपाद जी को, छुप गया। तो हनुमान जी की बड़ी कृपा रही। हनुमान जी भक्ति के दाता हैं, और उन्होंने हमें प्रभुपाद जी से मिलाया है। देखो, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कहा है जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो एक हृदय में प्रेम भरावे, एक पाप के ताप हटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों हैं पूरन काम, दोनों हैं पूरन काम। चाहे कृष्ण का हो या राम, चाहे जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर शबरी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम, दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण का हो या राम, चाहे कृष्ण का, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। दोनों हैं अधीन दुख हरता, दो को है दून दुख, दोनों बल के धाम,
दोनों चाहे कृष्ण का हो या राम, चाहे कृष्ण एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम, या बोलो राधे श्याम। जग में सुंदर हैं दोनों, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी, बिंदु सदा गोविंद भजन में, मिलता है विश्राम, मिलता है चाहे कृष्ण का हो या राम, चाहे जग में सुंदर हैं दोनों, जग में सुंदर चाहे कृष्ण का हो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो हमारे हनुमान जी महाराज जो हैं वो राम जी के साथ तो थे, राम जी उनके इष्ट देव हैं, पर कृष्ण के साथ भी थे। जब कृष्ण भगवान द्वापर युग में आए तो कृष्ण के साथ रहे वो भगवान, बहुत सारी लीलाएं उन्होंने की। तो हनुमान जी की बड़ी कृपा रही, उन्होंने हमें सदगुरुदेव प्रभुपाद जी से मिलाया, बड़ा दिव्य प्रबंध करके, और उनकी कृपा से आज हम उनके चरणों में ही लगे हैं। तो प्रभुपाद जी मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही अत्यधिक लाभ पा सकता है, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो जाता है। देखो गंगा जल पीने से, बड़े समय पीने से कुछ लाभ पा सकता है, लेकिन मनुष्य शुद्ध भक्त की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से तुरंत लाभ प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद एक ऐसे संत हैं जो बड़े उच्च कोटि के संत हैं, जो अभी जैसे भगवान कहते हैं ना गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग पर्यंत युग भगवान आते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए परमपिता आते हैं श्री कृष्ण, और दुष्टों का नाश करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान खुद भी आते हैं, और कई बार समय समय पर अपने भक्तों को भी भेजते हैं। अभी 5000 साल पहले आए थे भगवान द्वापर युग में सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए। समय बीत गया तो फिर भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया, जिन्होंने सारी दुनिया में भागवत नाम का प्रचार कर दिया,
सारी दुनिया को लोगों को भक्ति में लगा दिया। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो कृष्ण भक्ति की। तो आज क्या प्रभुपाद जी का शिक्षा अमृत। आज 14 तारीख है। प्रभुपाद जी ने ये शब्द बम्बई में कहे थे, तब उसको बम्बे कहते थे, अभी तो मुंबई कहते हैं ना। मुंबा देवी हैं, उनके नाम से बम्बई का नाम पड़ा था। अंग्रेजों ने उसको बम्बे कर दिया था, मुंबई से बम्बे। पति और पत्नी साथ में मरते हैं क्योंकि उनमें आसक्ति है। इस आसक्ति के कारण अगले जन्म में पत्नी पति बनेंगी और पति पत्नी बनेगा, और इस प्रकार वे पुनः जन्म लेंगे। प्रभुपाद कहते हैं पति और पत्नी साथ में मरते हैं। अगर स्त्री पति से आसक्त रहती है ना, उसको अगला जन्म पुरुष का मिलेगा, और पुरुष अगर स्त्री से आसक्त रहता है उसको अगला जन्म स्त्री का मिलेगा। ऐसे भी हैं, एक की बात चली अपनी पत्नी के साथ, कुछ हुई, गड़बड़ हुई, कहता मर जाएगी तो दूसरी ले आऊँगा मैं। यही कहा था ना उसने, हैं? तो कहती फिर मेरे को बताती है कि ऐसा बोल रहे थे। क्या तू पता नहीं कोई गिर गई थी, क्या हुआ था, फिसल गई थी? हाँ, तो बोल रही थी, फिसली नहीं थी। तो पति ने कहा तो मर जाएगी तो दूसरी ले आऊँगा। तो मेरे को सुना रही है। तो पत्नी का पति से अटैच होना ठीक है, पति का पत्नी से नहीं, याद रखो। वैसे कृष्ण हमारे माता पिता गुरु सब कुछ है, इसलिए कहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बोलो त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव। आगे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं, हे देवों के देव भगवान श्री कृष्ण, मेरे माता पिता बंधु सखा विद्या सब कुछ मेरे आप हैं। इसलिए कहा है ना, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खवैया, तुम्ही तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम
तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, जो तुम हो ठाकुर तो हम भिखारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम भिखारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दाता तो हम भिखारी, जो तुम हो दाता तो हम भिखारी, चरणों में अपने सदा ही रखना, चरणों में अपने सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो ब्रह्मा तुम ही हो विष्णु, तुम ही हो ब्रह्मा तुम ही हो विष्णु, तुम ही हो स्वामी तुम ही हो ईश्वर, तुम ही हो स्वामी तुम ही हो ईश्वर, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, याद रखो भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, उनके चरणों में हमने अपना मन लगाना है। संसार के नाते रिश्ते जो है ना, जैसे को भजन गाते हैं ना हम, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। कोई मर जाए तो कहाँ तक, जहाँ पर क्रिमिटोरियम, मरघट तक जाते हैं। और फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, उसको अकेले ही जाना है वहाँ से। तो संसार में कोई हमारा नहीं, हमारा ना कोई है और ना कोई होगा, हमारे तो कृष्ण हैं। तो जीवन काल में हमने कृष्ण भगवान से अपना संबंध स्थापित करना है। अब देखो कि यही शास्त्र कहते हैं और यही प्रभुपाद जी ने भी कहा है। भगवान भी कहते हैं कि भाई सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म कर्तव्य, हमने बहुत सारे धर्म बना लिए हैं, बड़े कर्तव्य बनाए नहीं। हमारा एक ही कर्तव्य है, कृष्ण की शरण में होकर कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपना और अपने जीवन को सफल बनाना। तो सब लोग बस प्रभुपाद की शरण में आओ। देखो आज तक जो भी कोई भगवान को मिला है भक्तों की कृपा से मिला है, और प्रभुपाद जी जैसे भक्त आपको नहीं मिलेंगे। उनका कार्य है, अब देखो उनकी शरण में आओ। कईयों ने प्रभुपाद की नकल करने की कोशिश की, लेकिन नकल नहीं चलती, बेचारे पतन को प्राप्त हो गए। प्रभुपाद जो हैं, जैसे विग्रह भगवान की हम सदा के लिए हैं, प्रभुपाद जी भी विग्रह के लिए सदा के लिए हैं। भूमि त्रिकालदर्शी हैं, आपकी हर प्रार्थना को सुनेंगे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास है कोई प्रश्न? इधर किसी को प्रश्न है? और जैसे आपने
जैसे आपने बताया कि कहते हैं कि मतलब जैसे पडमानी कुडू से हमें दीक्षा या अपना उनकी शरण लेनी चाहिए, तो हम कैसे पता करें या कैसे जानें? हाँ, अच्छा प्रश्न है तेरा। उसके लिए हमारा गुरु महाराज उत्तर देते हैं। पहले तुम प्रमाणिक शिष्य बनो, प्रमाणिक गुरु मिल जाएंगे। तो हमारे अंदर थी, चाह थी, ढोंगी मिला हमको, लेकिन फिर भगवान ने अपने सच्चे भक्त से मिला दिया। तुम्हारे अंदर वो चाह होनी चाहिए, भगवान तुम्हें मिला देंगे। भगवान से प्रार्थना करो, शुद्धि की तरफ आगे बढ़ो। जैसे शुद्धि होगी, समझा ही नहीं, प्रश्न का उत्तर मिला नहीं मिला? और कोई प्रश्न किसी को? हाँ, हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। अभी भक्ति आपने जोर कहा से बोलो। कि शुद्धता की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन भक्ति भी मतलब शरणभूंगता की तरह आती है। मतलब कभी कभी भगवान का स्मरण करने, मतलब भगवान के नाम में कभी कभी तो बहुत अच्छा मन लगता है, लेकिन हर वक्त नहीं लग पाता। और कभी कभी तो 16 माला सुबह ही हो जाती है, लेकिन रोज़ नहीं हो पाती। तो इसमें कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? देखो, ऐसा है कि जब कभी नहीं लगता ना मन, 3 गुण हैं जिनका भगवान ने गीता में वर्णन किया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और भगवान ने ये भी कहा है कि निस्त्रे गुणिया भव अर्जुन, अर्जुन 3 गुणों से ऊपर उठो। शुद्ध सतोगुण में तो कभी प्रभाव हो जाता है हमको, तमोगुण का हो जाता है, नहीं लगता मन। रजोगुण का होगा थोड़ा सा लगेगा, सतोगुण का होगा थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन बुद्धि से काम लेना कि मेरे गुणों के प्रभाव में हूँ मैं शुद्ध नहीं हुआ, पर मेरा मन नहीं लग रहा, मन मेरा मलिन है पापों के कारण, पर ये प्रयास करना है मैंने, जप करने का, भजन करने का, नियमों का पालन करने का। धीरे धीरे शुद्धि होगी। समझाए नहीं तुम्हें? कहाँ से आए तुम? दिल्ली से महाराज। दिल्ली, अच्छा। समझाई नहीं बात? लेकिन फिर भी मतलब शुद्ध प्रयास करना है, फिर भी प्रयास में भी काफ़ी सारी बाधाएं आती हैं। बाधाएं आती हैं, वो भी हमारे कर्म हैं। अब कौन सा भक्त है जो बिना बाधाओं को जिसने भक्ति की? ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, कलयुग में किसको आराम से कोई भक्ति कर सका? कितने विरोधी हो गए, कितनों ने कष्ट दिए उनको, लेकिन वो लगे रहे। बाहरी बाधाएं से ज़्यादा जो मानसिक बाधाएं हैं, मानसिक बाधाएं वो भी विचार इससे दूर होंगी। उसके तू पंजाबी या नहीं? नहीं, राजस्थान है, राजस्थान से, दिल्ली में रहता है, तो पंजाबी समझता है नहीं? हाँ। भज लै गोविंद तैनू इससे पार लामना, भज लै गोविंद फेर पछोतामी बेला हाथ नहीं आमना। फिर यमा ने ले जाना तैनू किसे नहीं छोड़ा मना। इसलिए भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना, भज लै। पितू मात भ्रात सारे ऐथे ही रह जाएंगे। पितू मात भ्रात सारे ऐथे ही रह जाएंगे। यमा ने ले जाना तैनू किसे नहीं छुड़ामना। भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना। समझा ही नहीं? गोविंद का भजन करने से ही कल्याण होगा। अभी नहीं हो रहा, दूषित है ना, समझा ही नहीं? जैसे एक बीमारी है जॉन्डिस, जॉन्डिस समझते हो क्या? पीलिया, पीलिया के रोगी को शक्कर खाने के लिए दी जाती है, पर उसको शक्कर अच्छी नहीं लगती, उसको शक्कर कड़वी लगती है। भाई शक्कर कड़वी है, उसको क्यों नहीं मीठी लगती? हैं? वो बीमार है, पर उसको दिमाग से काम लेना, ये शक्कर ही मेरे को ठीक करेगी, लेते रहने। जैसे जैसे जिस डिग्री में पीलिया कम होगा, उसी डिग्री में उसको शक्कर मीठी लगना शुरू हो जाएगी। ऐसे तुम भी जब धीरे धीरे बीमारी जब जाएगी, रोग जाएगा, भगवान का नाम मीठा लगना शुरू होगा। बुद्धि से काम लेना। समझाए? क्या नाम तेरा? महेश योगी।
महेश शर्मा, ब्राह्मण है तू? क्या गोत्र तुम्हारा? कौशिक। मुंह माया छोड़ के भक्ति कर, अभी कहाँ जा रहा है तू उधर? क्या करता है अभी तू उधर? क्या पढ़ते हो? हैं? अच्छा, भक्ति कर क्या मिलेगा? पढ़ाई कुछ नहीं, सब बेकार है। हाँ हाँ, बोलो क्या प्रश्न है? हैं? उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी ने बोला विवाह कंपल्सरी है, लेकिन विवाह मतलब मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे मतलब किसी को मतलब जैसे इतना यदि वो भक्ति में होता है उसको टाइम नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए, और क्योंकि उसमें जाकर हमें फंसनी है, क्योंकि इस जीवन में हमें भगवान के साथ एक बार संबंध स्थापित हो गया, हमें बार बार मतलब यहाँ पर मतलब नहीं आना पड़ेगा। तो जीवन का जो परम उद्देश्य है भक्ति ही करना है, तो फिर उनको मतलब उनकी वाली बात नहीं आई थी समझ में। आपने बताइए। अभी देखो, मेरे ख्याल में प्रभुपाद ने कहीं नहीं कहा कि ये अपनी तरफ से तेरी मांग कह रही है। प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं कहा। अगर कोई भक्ति करे, अभी मीरा ने कौन सी, मीरा ने शादी की थी, उसने उन्होंने बोला मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सर पे मोर मुकड़ मेरो पति सोई। उसमें पूरा फंसी जाते हैं, मैंने देखा है, मम्मी को देखा है, पूरा मतलब वहाँ से वो आना चाहते हैं, बट पापा की सेवा करने क्योंकि वो पहला धर्म है, मतलब भगवान को पसंद करते तो वैसे झंझट है। देखो, जो गृहस्थ आश्रम है, प्रभुपाद ने कहा है कि जो गृहस्थ में चला जाता है उसके धाम में जाने के 50% चांसेस रिमोट हो जाते हैं, 50% वो धाम में नहीं जा सकता। और क्या, बस शास्त्र ये कहना, भगवान ने यही कहा है, भक्त्या माम भी जान आती यावन जस शास्त्र, मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। ये भी तो भगवान ने कहा, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। मम्मी ने कहा भक्ति करो। अरे धाम में जाने के लिए भक्ति पहले करनी पड़ेगी, धाम में जाओ और भक्ति करो। हैं? हाँ, अरे धाम में जाके पहले भक्ति यहाँ करनी पड़ेगी, तब धाम में जाएंगे ना। हाँ, और कोई प्रश्न किसी को? चलो तुम बोलो। अलकेश कुमार। हैं? अलकेश कुमार। गुरु तेरा बाप नहीं आया आज? क्यों? हैं? तूने सर पर आज ज्यादा तो नहीं फेर दिया उसके? अच्छा, ये कम। राधा कुंड जा रहा है तुम? हैं? ठीक है। यू आर साउथ इंडियन? हिंदी आता है? हिंदी तरीमा? तमिल तरीमा? तमिल तरीमा? हैं? हरे कृष्ण। हाँ, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कौन है? अलकेश कुमार। अलकेश। गुरुजी, जब से आपने मुझे माला दी है जप के लिए, तब से जीवन एक नई दिशा की तरफ चल पड़ा है। मुझ पतित को दीक्षा देकर कल्याण करें। हरे कृष्ण। देखो, अलकेश जप कर रहा है, चल पड़ा वो रास्ते पर, और दीक्षा ढूंढ रहा है वो। पहले उसको माला दी थी। आप में से भी कोई माला लेना चाहे तो ले सकता है। हाँ, और पद्मावती माता सूरत से। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपकी कृपा से जन्माष्टमी इस सूरत निष्काम मंदिर में भव्य तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी, आप अपनी दया दृष्टि रखें। आपसे प्रार्थना है, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही हमारे प्राण धन हो। गुरुजी, आप बहुत दयालु हो, आप अपनी दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुदेव। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल तुम्हारा जन्मदिन मनाया था हमने, तो केक काटा था इधर। नहीं, उसका भी था, इसका ही था। अच्छा,
नहीं नहीं, तेरा जन्मदिन नहीं हमने मनाया था, कृष्णदास का और दूसरी एक और थी तेरी बहन, उसका मनाया था। ठीक ठीक है। हरि बोल। कहाँ से आए? ये कौन लाया? कौन लाया ये?